हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ओके, तो आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर प्लांट्स अराउंड अस पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हैं? ठीक है, रेडी हो जाइए क्योंकि मैं आपसे ही क्वेश्चंस पूछूंगी। ओके, तो अटेंटिव जरूर रहना। लुक अराउंड यू। अभी तो आप बैठे रहिए, लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोग किसी पार्क में या किसी ग्राउंड में जरूर जाना। ठीक है? जब आप वहां जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको क्या क्या चीजें दिखाई देंगी। प्लांट्स, इंसेक्ट्स, है ना, और बहुत सारी चीजें। प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं। स्टार्टिंग में पढ़ा था प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, वी आर लिविंग थिंग्स। और प्लांट आपको हर जगह दिखेंगे। दिखते हैं आसपास? ओके, अवर लाइव्स आर नॉट पॉसिबल विदाउट प्लांट्स। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ह्यूमंस या एनिमल या किसी भी लिविंग बीइंग का रहना मुश्किल होगा, हम नहीं जी पाएंगे। ठीक है, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं हम ये आगे देखेंगे। प्लांट्स कैन ग्रो ऑन लैंड एंड इन वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑन लैंड, इन वाटर। ठीक है, आपको जमीन पे भी पेड़ पौधे दिखेंगे और पानी के अंदर भी पेड़ पौधे दिखेंगे। ठीक है, दे कैन ग्रो इन बोथ हॉट एंड कोल्ड प्लेसेस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हॉट भी और कोल्ड भी। ठंडा हो, गर्म हो, पानी हो, जमीन हो, हर जगह प्लांट्स उगते हैं। अब हम करने वाले हैं माइंडफुल ब्रीदिंग। ये एक्टिविटी है जो आपको एक पेड़ के आगे करनी है। ठीक है, तो आप लोग जाएंगे, पेड़ के फ्रंट में बैठेंगे, मतलब मैं ऐसे खड़ी हूं तो मेरे सामने पेड़ होना चाहिए। ठीक है, आप बैठेंगे और आप ब्रीद इन करेंगे। ब्रीद इन करेंगे, सांस लेंगे और पेड़ की ट्रंक को देखेंगे, उसके बेस को देखेंगे। ठीक है, और ब्रीद आउट करते समय मतलब, ठीक है, दिस इज ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एंड ब्रीद आउट करते टाइम आप धीरे धीरे पेड़ की लीव्स की तरफ जाएंगे। और यही आपको रिपीट करना है तब तक जब तक आपका मन शांत नहीं हो जाता। ठीक है बच्चों, और आप ऑब्जर्व करोगे कि प्लांट्स के आसपास रहने से आपको बहुत अच्छा फील होगा। लगता है ना ऐसा? हाँ, हम पार्क्स में खेलते हैं, हमें कितना प्यारा लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो आप लोग ये करेंगे एंड फिर आप कुछ सेंटेंस लिखेंगे या शेयर करेंगे अपने दोस्तों से, टीचर से, कि आपको कैसा लगा ये एक्सपीरियंस। प्लांट्स अलग अलग शेप्स के और अलग अलग साइजेस के हैं। आप देखते भी हैं, एक प्लांट अलग है, एक प्लांट अलग है, सेम बहुत नहीं मिलते हैं आपको, है ना। कुछ प्लांट स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग में क्या, उनकी स्टेम स्ट्रॉन्ग होती है ना, हमने बात करी थी, ये स्टेम होती है किसी भी प्लांट का, ये पार्ट मेन स्टेम वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो किसी का कैसा होता है, वीक स्टेम्स होती हैं। कुछ प्लांट बहुत टॉल होते हैं और कुछ प्लांट स्मॉल होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, वीक, टॉल एंड स्मॉल। कुछ प्लांट बहुत सालों तक रह सकते हैं, लेकिन कुछ प्लांट महीनों में ही मर जाते हैं। देखा भी होगा आपने, है ना, वो सूख जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्लांट है वो बहुत सालों से अभी भी हैं। ज्यादातर प्लांट, मोस्ट प्लांट, मैंने ऑल प्लांट नहीं कहा, ज्यादातर पौधे, ज्यादातर पेड़ पौधे हरे रंग के होते हैं। कैसे? ग्रीन। आप बनाते भी ग्रीन हो, लेकिन बच्चों ऐसे भी पेड़ हैं जिनके लीव्स के कलर पर्पल, पिंक, ऑरेंज भी होते हैं। ठीक है, प्लांट्स हमें बहुत तरीके से हेल्प करते हैं। कैसे, सोचिए, मुझे बताइए कैसे। बिल्कुल, जो भी आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाते हो, है ना, शेड, गर्मियों में हमें छाया देते हैं पेड़ पौधे। वेरी गुड, वुड मिलती है हमें, लकड़ी मिलती है और रबर मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है जो हम इनहेल कर रहे हैं अभी, है ना, ऑक्सीजन मिलती है। प्लांट्स क्लीन द एयर अराउंड देम। प्लांट अपने आसपास की एयर को क्लीन करते हैं। कैसे?
ऑक्सीजन रिलीज करके। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, ये इमेज देखिए, एक बच्चा और एक छोटी बच्ची प्यारे से पार्क में हैं। देखो यहाँ पे पॉन्ड भी है, डक भी है, वहां पे मैंगो ट्री है, ये भी मैंगो ट्री है, मैंगो लगे हैं, बर्ड्स हैं, है ना, बुशेस हैं, बटरफ्लाई है, फ्लावर्स हैं, कितना कुछ है, ग्रीनरी कितनी अच्छी लगती है ना। ओके, अब यहां से हम चलते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट में। आप लोग ऑब्जर्व करना, आपको देखो बुशेस दिखी छोटी, है ना, बड़े ट्रीज दिखे, ग्रास दिखी, तो क्या हर प्लांट सेम है? नहीं, अलग हैं। तो वो कैसे अलग हैं और उनके नाम क्या हैं वो अब हम पढ़ेंगे। प्लांट्स अलग अलग टाइप के हैं। पहला है ट्रीज। स्टार्टिंग में भी पढ़ा था हमने कि जो ट्रीज हैं वो बड़े होते हैं और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं। कैसे हैं? बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, ताकत होती है इनके अंदर। दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम्स। अगेन मैंने बताया था, देखो इनकी जो स्टेम है कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, वुडी है, जिसको हम क्या कहेंगे? ट्रंक। क्या कहेंगे? ट्रंक। ट्रंक। ओके, प्लूरल है इसलिए ट्रंक्स बोला है, सिंगुलर है तो ट्रंक रहेगा। Trees have branches as well. Branches means जो मेन स्टेम से ऐसे, ठीक है, जो और पतली पतली टहनियां हैं उन्हें हम ब्रांचेस कहते हैं। ब्रांचेस भी थिक होती हैं, ठीक है, हार्ड होती हैं, और इनके बाहर एक कवरिंग होती है जिसे हम बार्क कहते हैं। पेड़ को टच करना आप लोग, है ना, आप लोग उसकी छाल तोड़ते हो तो देखते हो पतली जो छाल मैंने बताया कैसी होती है, ब्राउन कलर की, है ना, उसी को इंग्लिश में बार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्क। डॉग बार्क करने वाला बार्क नहीं, छाल को इंग्लिश में बार्क कहते हैं। ओके, ट्रीज लिव फॉर मेनी ईयर्स। पेड़ स्ट्रॉन्ग हैं तो वो बहुत सालों तक रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैनियन ट्री, बरगद का पेड़, पीपल ट्री, है ना, पीपल के पत्तों का पेड़, कोकोनट, नारियल का पेड़, और आम का पेड़। ये देखिए, चलो ये आ गई हम पे इमेजेस। बैनियन ट्री देखो, और आपको बता दूं बैनियन ट्री बहुत सालों तक, मतलब 100 सालों तक भी रह सकता है, देखो, ठीक है। पीपल का पेड़ देखा आपने, पीपल की पत्तियां कैसी होती हैं? ऐसी। तो पीपल का पेड़, कोकोनट ट्री भी आप लोगों ने देखे होंगे, और ये तो मैंगो ट्री है, ठीक है। ओके, ट्रीज के अलावा हमारे पास होती हैं श्रब्स। क्या होती हैं? श्रब्स। ट्री सबसे बड़े, फिर कैटेगरी आती है श्रब्स की, तो ट्री से छोटे होते हैं, ठीक है, स्मॉल प्लांट्स हैं। इनकी भी स्टेम कैसी है? वुडी है, ठीक है, और हार्ड है। वुडी है और हार्ड है, लेकिन ये ट्री से छोटे हैं। इनके पास एक से ज्यादा स्टेम होती है। अगर ये ग्राउंड है तो जैसे ट्री के पास एक ये था ट्रंक, इनके पास एक से ज्यादा स्टेम्स होती हैं, जैसे एक ये, एक ये, एक ये, और फिर यहाँ पे लीव्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं बच्चों। तो देखो एक से ज्यादा स्टेम्स हैं, तो ये श्रब्स में होता है। ओके, दे ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। वो ग्राउंड से चिपक के उगते हैं, डायरेक्ट पेड़ की तरह ट्रंक नहीं होता उनके पास। एग्जाम्पल तुलसी, कॉटन। देखो तुलसी का पेड़ है ना, हमारे टेरेस पे भी होता है। कॉटन प्लांट, रुई, जहां से हमें कॉटन मिलती है, वो भी श्रब कैटेगरी का है, ट्री नहीं है वो, ठीक है। रोज प्लांट, रोज का प्लांट आप ऑब्जर्व करना, इतनी हाइट का होता है ना, और बुशी होता है। बुशी मतलब झाड़ीदार। जितने भी श्रब्स हैं बच्चों वो बुशी होते हैं, झाड़ीदार होते हैं, लकड़ी होती है, चुभने वाले होते हैं, ठीक है। श्रब्स भी कुछ सालों तक रह सकते हैं, पेड़ बहुत सालों तक रह सकते हैं, श्रब्स फ्यू इयर्स तक रहेंगे। फ्यू इयर्स मतलब कुछ सालों तक। गॉट इट? एग्जाम्पल समझ आए? लास्ट है हिबिस्कस, गुड़हल का पेड़। गुड़हल का पेड़, ठीक है, ये सारे आपको अपने आसपास टेरेस पे दिख जाएंगे। कॉटन प्लांट नहीं दिख रहा तो आप उसकी इमेजेस देख सकते हैं। देन वी हैव हर्ब्स।
हर्ब्स क्या हैं? सोचो। देखिए बच्चों, हर्ब्स जो हैं वो सॉफ्ट प्लांट हैं, ठीक है, वेरी स्मॉल प्लांट। स्मॉल प्लांट तो तुम्हारे श्रब थे, लेकिन हर्ब्स हैं वेरी स्मॉल प्लांट। सबसे बड़े ट्री श्रब्स, देन हर्ब्स, ठीक है। ये सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट हैं तो स्ट्रॉन्ग होंगे कि वीक होंगे? वीक होंगे, ठीक है, वीक स्टेम्स हैं ये। फिर इनके पास वुडी स्टेम नहीं होती। ट्री में पड़ा था ट्रंक है, और श्रब्स में भी स्टेम है, वुड है थोड़ी बहुत, लेकिन हर्ब्स में वुड नहीं होती है ना, वो ग्रीन कलर के होते हैं, सॉफ्ट से होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट हैं, थिन हैं, और ग्रीन स्टेम्स होती है इनके पास। ये भी ग्राउंड से चिपक के ही उगते हैं, ठीक। ये 1 साल से ज्यादा नहीं रह सकते, मतलब विद इन फ्यू मंथ ये मर जाते हैं, ठीक है। ट्रीज बहुत सालों तक रहते हैं, श्रब्स कुछ सालों तक, और हर्ब्स तो तुम्हारी महीनों में ही मर जाती हैं। इसके एग्जाम्पल्स में अगर दिखाऊं, ये देखिए, टोमेटो प्लांट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, सिर्फ इतना, ठीक है, टमाटर का पौधा, लेडी फिंगर प्लांट, भिंडी का पौधा, ठीक है, ग्रास आपकी नॉर्मल घास जो होती है, और स्पिनच पालक, ठीक है। तो देखिए इनकी कितनी हाइट है, इतनी है, और श्रब्स होंगी इतनी, और ट्रीज इससे भी बड़े, उससे भी बड़े ट्रीज होंगे हमारे, ठीक है। ओके, लीव्स ऑफ हर्ब्स, ये ध्यान रखना बच्चे कि जो हर्ब्स होते हैं ये बहुत लीफ वाले प्लांट होते हैं, तो उनकी लीव्स को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? खाने के लिए यूज करते हैं, मेडिसिन के लिए हम यूज कर रहे हैं, परफ्यूम्स बनाते हैं क्योंकि इनकी लीव्स इतनी खुशबूदार होती हैं, और फ्लेवर्स के लिए कभी कभी हम इनको मसालों की तरह भी यूज करते हैं ताकि फ्लेवर आ जाए थोड़ा। ओके, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, वेरी इंटरेस्टिंग। अभी हम बात कर रहे थे कि इनके पास स्टेम है ना, हमने ट्रीज की बात करी, हमने श्रब्स की बात करी, हमने हर्ब्स की बात करी। हमने कहा कि इनके पास स्टेम होती है, किसी की वुडी स्टेम है, किसी की सॉफ्ट स्टेम है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जो सीधे नहीं खड़े हो सकते। ट्री या श्रब्स या हर्ब्स की तरह वो स्ट्रेट नहीं हो सकते। स्ट्रेट को हमने एक और वर्ड बोला है यहाँ पे, इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब अगेन स्ट्रेट। तो कुछ प्लांट स्ट्रेट नहीं खड़े हो सकते, तो अब भाई वो कैसे डेवलप करेंगे? तो उनको किसी का सपोर्ट चाहिए, या तो वो किसी दूसरे प्लांट से सपोर्ट ले, किसी स्टिक का सपोर्ट ले, या किसी पेड़ का सपोर्ट ले, तो वो सपोर्ट ले लेके अपने आप को बड़ा करेंगे, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं क्लाइंबर्स। क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स। नाम से ही पता चल रहा है कोई क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है, ठीक है। देखिए वीक है, थिन है, ठीक है, इनको सपोर्ट चाहिए सीधे खड़े रहने के लिए। और ये वॉल्स के, आपने देखा होगा मनी प्लांट घर पे कैसे उगता है, वो सीधा उगता है नहीं, वो हाँ क्लाइंब करता रहता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, दूसरे गमले से, है ना। तो इन्हीं को क्लाइंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल ग्रेप वाइन, जो आप अंगूर खाते हो, किशमिश खाते हो बच्चे, वो इसी तरह से होते हैं। किशमिश अंगूर से ही बनता है, और अंगूर देखिए कैसे स्टिक पे लपेटा हुआ है ना। तो वो क्लाइंब कर करके अपने आप को बढ़ाता है। फिर है पी प्लांट, मटर का पौधा, वो भी ऐसे ही जाएगा। देन वी हैव मनी प्लांट, वेरी कॉमन, एंड देन वी हैव बीन प्लांट। आप बीन्स खाते हो तो वो भी ऐसे ही उगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी इज क्रीपर्स। क्या है? क्रीपर्स। क्रीप करना क्या होता है मैं बता देती हूँ। स्नेक क्रीप करता है, रेंगना, जमीन से चिपक के चलना, इसको क्रीप करना बोलते हैं, रेंगना। तो ऐसे पौधे जो रेंग रेंग के जमीन में बड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? क्रीपर्स। तो ये भी कैसे हैं? ये भी वीक है ना, तभी तो ये स्ट्रेट नहीं खड़े हो पा रहे। तो ये भी कैसे हैं बच्चों? वीक स्टेम्स हैं, और दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड। मतलब अगर ये ग्राउंड है तो मेरे प्लांट ऐसे ग्रो करेंगे, सीधे ग्रो नहीं करेंगे, ऐसे जमीन की तरफ ग्रो करेंगे, ठीक है। तो दे आर
क्रीपर्स, दे डू नॉट क्लाइंब अप, वो चढ़ते नहीं है, रेंगते हैं। क्रीपर्स शेड रूट्स एट रेगुलर इंटरवल, क्रीपर्स अपनी रूट्स को, अपनी जड़ों को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद छोड़ देते हैं ताकि दूसरा क्रीपर आ जाए, दूसरा क्रीपर आ जाए, इस तरह से। ठीक है, एग्जाम्पल पंपकिन, कद्दू, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी सोचो पेड़ पे नहीं होती, जमीन पे उसके प्लांट होते हैं। वाटरमेलन, बॉटल गार्ड आपकी लौकी या घिया जिसे बोलते हैं। देखिए ये पंपकिन है ना, और ये वाटरमेलन। तो अगर ये ग्राउंड है बच्चों, ये ग्राउंड है अगर, तो ये ग्राउंड पे लपेट के जा रहे हैं। वैसी आपकी लौकी भी है, तो लौकी आपकी पेड़ पे नहीं लगती, जो आपको पसंद नहीं है बिल्कुल, है ना, जमीन पे लगती है। ठीक है, फिर वी हैव वाटर प्लांट्स। अभी वाटर प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट दैट ग्रो इन वाटर। सुना है ना? ठीक है, नया तो नहीं है कुछ? अच्छा, नया है। हाँ, ऐसे प्लांट जो पानी में उगते हैं हम उन्हें क्या कहेंगे? वाटर प्लांट्स कहेंगे। इनकी पत्तियां पानी में क्या करती हैं? फ्लोट करती हैं। अब सॉइल तो है नहीं, ग्राउंड तो है नहीं, तो क्या होगा? बिल्कुल, वो प्लांट अपने आप को पानी में तैरने के लिए बनाएगा। ठीक है, दे आर ऑल्सो हर्ब्स। हम इनको हर्ब्स की कैटेगरी में ही डालेंगे क्योंकि सिर्फ इनके पास लीफ है और फ्लावर या सिंपल स्ट्रक्चर है, वुड नहीं है इनके पास। ठीक है, दे आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक का मतलब ही होता है रिलेटेड टू वाटर, पानी। तो ऐसे प्लांट जो पानी में उगेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? एक्वेटिक प्लांट्स। ओके, एग्जाम्पल लोटस, कमल का फूल, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। ओके, देन वी हैव वाटर लिली, ये भी पानी में होती है। डकवीड, मोस, आप लोग सर्च करके देखना ये क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ये सब पानी में उगने वाले प्लांट्स हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है। देन वी हैव डेजर्ट प्लांट्स। अच्छा, मतलब ऐसे भी पौधे हैं जो डेजर्ट में उगते हैं। अब ये डेजर्ट क्या है? डेजर्ट बच्चों एक ऐसा एरिया है जहां पानी बहुत कम अमाउंट में होता है और ज्यादा से ज्यादा क्या होती है? रेत होती है। सॉइल नहीं होती, रेत होती है, सैंड होता है। ठीक है, जो काफी ड्राई होती है। अब ऐसे कंडीशन में भी प्लांट उगते हैं। ठीक है, तो उन प्लांट्स को हम बोलेंगे डेजर्ट प्लांट्स। ठीक, डेजर्ट में इनको कम पानी चाहिए होता है। मैंने बताया पानी है ही नहीं, तो ये क्या करेंगे? कम पानी में ग्रो करेंगे। डेजर्ट प्लांट स्टोर वाटर इनसाइड देयर लीव्स। अब पानी तो है नहीं, लेकिन बिना पानी के प्लांट कैसे रहेगा? तो वो क्या करता है? वो अपनी लीव्स में वाटर स्टोर करके रखता है। यस, ठीक है, सो दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज। आप इमेजिन करो, आपको मैंने बोला कि बेटा आपको 3-4 दिन तक पानी नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे? बिल्कुल, मैं तो भाई अपनी बॉटल्स में सारा पानी स्टोर करके रखूंगी। उसी तरह से प्लांट को पता है कि बाहर पानी नहीं है, तो वो अपनी लीव्स के अंदर, है ना, देखो अपनी लीव्स के अंदर सारा पानी स्टोर करके रखता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कैक्टस। कैक्टस आपने देखा होगा, अगर आप टेरेस पे भी लगाते हो और उसको पानी नहीं भी दोगे तब भी कैक्टस ड्राई सॉइल में ग्रो करता है। देन वी हैव डेट। खजूर खाए हैं आप लोगों ने? खजूर, डेट का पेड़ है ये, तो ये भी ड्राई कंडीशंस में होता है। पाम ट्री, पाम ऑयल आपने सुना होगा, तो ये रहा पाम ट्री। ओके, इकोपीडिया कहता है दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ ट्री ग्रो एट डिफरेंट टाइम थ्रू आउट द ईयर। वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक प्लांट में अलग अलग पार्ट हैं जिसको अभी हम देखने वाले हैं, तो वो सारे पार्ट एक साथ नहीं ग्रो हो जाते कि प्लांट लगाया सब उग गए, नहीं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ग्रो करेंगे। ठीक है, ओके, पार्ट्स ऑफ प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। करें, रेडी हो?
अटेंटिव हो, बोरिंग तो नहीं है? ठीक है, सबसे बेस्ट है कि आप इसको समझने के लिए अपने टेरेस पे जाएंगे और एक प्लांट देखेंगे। ठीक है, हाँ उसमें फ्रूट ना भी हो, फ्लावर होना चाहिए, तो उसको देखेंगे और फिर इसको पढ़ेंगे। ठीक, अ प्लांट हैज मेनी पार्ट्स, यस, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। डेफिनेटली कोई भी चीज अगर अलग है तो उसका फंक्शन जरूर अलग होगा। ठीक है, मैं बात करती हूँ स्टेम से, हम अभी तक स्टेम्स की बात करते आ रहे हैं। तो स्टेम का काम क्या होता है? देखो बच्चों, ये रही स्टेम, पाइप सा स्ट्रक्चर स्टेम है। इसका काम है वाटर कैरी करना अलग अलग पार्ट्स में। क्यों? क्योंकि यही स्टेम अलग अलग ब्रांचेस से कनेक्टेड है। तो पानी ये ऐसे ले जाता है अपने साथ और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और यहां से कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है? लीव्स में। ठीक है, तो स्टेम्स कैरी करता है वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम का फंक्शन समझ आया? देन वी हैव ब्रांचेस। अभी ब्रांचेस क्या हैं? ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम द स्टेम्स। अगर ये स्टेम है तो ब्रांच ऐसे 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 निकल रही है। अब इन ब्रांचेस में क्या है? ब्रांचेस के आगे लीव्स हो सकती है, देखो मैंने पत्तियां बनाई हैं, देखो यहाँ पे पत्तियां हैं। फ्रूट्स हो सकते हैं ना, आपके फल निकलेंगे, जो फूल निकलेंगे वो कहाँ निकलेंगे? स्टेम्स में या ब्रांचेस में? बिल्कुल ब्रांचेस में। ठीक है, और ब्रांचेस किससे कनेक्ट हैं? आपकी स्टेम से कनेक्टेड है। फिर है लीव्स, इंपॉर्टेंट पार्ट। लीव्स फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर है, फ्लैट होता है। ऐसा कोई पत्ता तो नहीं देखा आपने बॉल साइज का, ठीक है, वो फ्लैट होते हैं और ये फूड बनाते हैं। ठीक है, किचन है ये प्लांट के, जैसे हमारे घर में किचन में खाना बनता है वैसी प्लांट में लीव्स में खाना बनता है। ठीक है, देखिए इसीलिए पानी की जरूरत है और स्टेम्स को पानी दे रहा है। फ्लावर्स जो हैं वो कलरफुल पार्ट है, हमने देखा होगा, है ना? फ्लावर्स कितने अलग अलग कलर्स के होते हैं। दे प्रोड्यूसेस सीड्स और फ्रूट। फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स सूखने के बाद फ्रूट बनाते हैं। जो आप मैंगो खाते हो, है ना, ऑरेंज खाते हो, या कोई भी फ्रूट अगर आप खाते हो तो वो पहले एक फ्लावर रहा होगा और वो फ्लावर से फ्रूट बनता है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना? ओके, दे हैव फ्रेग्रेंस। ठीक है, फ्लावर्स की क्या होती है? फ्रेग्रेंस होती है। हम स्मेल करते हैं कि वाओ कितनी ज्यादा अच्छी स्मेल आ रही है, तो फ्लावर्स के पास स्मेल होती है। फ्रूट्स, अगेन देखिए, फ्लावर्स ग्रो टू बिकम फ्रूट्स। आपके फ्लावर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं। ऑरेंज सबने खाया है, देखा है सीड्स होते हैं, हम फेंकते हैं। एप्पल खाया है, एप्पल के अंदर सीड्स होती हैं, है ना? मैंगो खाया है, मैंगो के अंदर सीड्स होती है, मतलब एक सीड होता है। ठीक, और वो क्या खा रहे हैं? हम फ्रूट खा रहे हैं, लेकिन फ्रूट से पहले क्या रहा होगा? एक फ्लावर, फूल रहा होगा। ठीक है, ओके, देन वी हैव रूट्स। अब ये रूट्स क्यों जरूरी है? ठीक है, जब सारा काम स्टेम, लीव, फ्लावर, फ्रूट ही कर रहे हैं तो रूट की क्या जरूरत है? सबसे मेन चीज, आप इस प्लांट की रूट कट कर दीजिए, ये प्लांट मर जाएगा। क्यों? सोचो क्यों? क्योंकि ये रूट्स ही पानी एब्जॉर्ब करके स्टेम को दे रही हैं। स्टेम पानी ले रहा है, लेकिन कहां से? रूट्स से। आप प्लांट्स को पानी देते हो तो आप जमीन में पानी डालते हो, मतलब मिट्टी में पानी डालते हो। वही मिट्टी के पानी को एक प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो अपने फाइन हेयर से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, और एब्जॉर्ब करके स्टेम को भेजती हैं। स्टेम ब्रांचेस को भेजता है, ब्रांचेस लीव्स को भेजती हैं, और लीव फूड बनाती हैं। ठीक है, ओके, सीड्स क्या होती हैं? अभी सीड्स को समझते हैं। बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको जो आम की गुठली है, ठीक है, आपने आम खाया, अब जो आम की गुठली होती है अंदर की, जिसको हम फेंक देते हैं, अगर उसको आप मिट्टी में लगा दो जाके, ठीक है, मिट्टी के अंदर डाल दो, तो क्या होगा?
बिल्कुल सही, कुछ दिनों बाद नया आम का पेड़ निकल आएगा, है ना। मतलब बड़ा पेड़ नहीं, छोटा पेड़, फिर वो धीरे धीरे करके बड़ा होगा। तो सीड्स से हम न्यू प्लांट बना सकते हैं। और सीड्स कहाँ होते हैं? फ्रूट के अंदर, है ना। ये रहा ऑरेंज, उसके अंदर आपको देखते हो आप सीड्स होते हैं, ठीक है। लेमन होता है, उसके अंदर सीड्स होती हैं, तो उसी टाइप से। और सीड्स को हम कहाँ लगाएंगे? एयर में, वाटर में या सॉइल में? बिल्कुल सही, हम उन्हें सॉइल में लगाएंगे, मिट्टी में लगाएंगे। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, अभी बताया था। पत्तियां खाना बनाती हैं, मतलब वो प्लांट खाना बना रहा है। कैसे बना रहा है? प्लांट के लिए लीव्स खाना बनाती हैं, ठीक है। वो यूज करती हैं एयर का, हवा का यूज होता है, सनलाइट का, ठीक है, सूरज की रोशनी का, और वाटर का यूज, पानी का, ठीक है। और ये सिर्फ दिन में ही खाना बनाती हैं। सोचो क्यों? बिल्कुल, क्योंकि रात को सनलाइट नहीं होगी ना, तो सनलाइट में ही खाना बन पाएगा, ठीक है। प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन देयर स्टेम्स, रूट्स, फ्रूट, लीव्स एंड सीड्स, ठीक है। अगर सनलाइट नहीं है तो खाना नहीं बन रहा, लेकिन एनर्जी कहां से आ रही है? तो वो अपने प्लांट्स, ठीक है, अपने स्टेम्स में, अपने रूट्स में, अपने पत्तों में, अपने सीड्स, फ्लावर्स, हर जगह क्या करते हैं? अपना फूड पहले से स्टोर करके रखते हैं कि अगर रात को हम खाना नहीं बना पाए तो हम अपने स्टोरेज से खा लेंगे, ठीक है। ओके, द प्लांट यूजेस द फूड मेड बाय द लीव्स टू ग्रो। क्या बोला यहाँ पे? कि प्लांट कौन सा फूड यूज करते हैं? जो किसने बनाया है? आपकी पत्तियों ने बनाया है। तो फूड बेटा लीव्स ही बनाती हैं, रूट्स या फ्लावर फूड नहीं बनाते हैं, लीव्स बनाती हैं। जो ग्रीन स्ट्रक्चर आपने देख रहे हो, देखिए, है ना, ये ग्रीन स्ट्रक्चर लीव्स हैं, और यही एयर का यूज करके, सनलाइट का यूज करके, वाटर का यूज करके क्या कर रही हैं? फूड बना रही हैं। तो आई होप आप चीजें समझ रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव एक्सरसाइज, और आप मेरी मदद करने वाले हो, ठीक है। आपने चैप्टर पढ़ लिया है, तो मुझे बताना, प्लांट्स आर प्रेजेंट, प्लांट्स कहाँ होते हैं? बताइए। बिल्कुल सही, हर जगह प्लांट होते हैं, है ना। गर्मी में, ठंडी में, लैंड में, वाटर में, तो हर जगह है। इसमें से कौन सा ट्री का एग्जाम्पल नहीं है? पीपल तो ट्री था, बैनियन भी ट्री था, हिबिस्कस श्रब थी बच्चे, श्रब, ट्री नहीं था। द थिक एंड वुडी स्टेम ऑफ अ ट्री, क्या बोलेंगे उसे? लीफ बोलेंगे, ब्रांच या ट्रंक? बिल्कुल सही, ट्रंक बोलेंगे, है ना। ओके, प्लांट्स दैट हैव वीक स्टेम्स, उन्हें क्या कहते हैं हम? वीक स्टेम्स है उनकी। क्लाइंबर्स भी हैं और क्रीपर्स भी हैं, तो बोथ ए एंड बी। इसमें से कौन सा एक्वेटिक प्लांट है? पाम नहीं, डेजर्ट प्लांट है। कैक्टस भी डेजर्ट प्लांट है। लोटस इज अ एक्वेटिक प्लांट। सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द, सीड्स कहां होते हैं? फ्रूट के अंदर, तो फ्रूट। प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं फूड इनसाइड देयर, प्लांट का फूड कहां प्रिपेयर हो रहा था? लीव्स में, वेरी गुड। डैश ग्रोस टू बिकम फ्रूट, बताइए। अगेन फ्लावर, फ्लावर से बनता है फ्रूट, और फ्रूट के अंदर होते हैं सीड्स। डैश ग्रो अलोंग द ग्राउंड, क्रीपर्स। प्लांट मेक देयर फूड ड्यूरिंग द डैश टाइम, रात को या दिन में? दिन में, सो डे टाइम। आपको इसमें एग्जांपल्स देने हैं हर्ब्स के, श्रब्स के, क्लाइंबर्स के एंड डेजर्ट प्लांट्स के। अभी पढ़ा था ना, तो ये आप करेंगे। ये एक्सप्लेन कर देती हूं मैं, क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को करने हैं। हाउ आर प्लांट्स हेल्पफुल टू अस, प्लांट कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हैं, वो क्यों हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल, ठीक है। ये रीजन लिखना है।
What are climbers? Climbers क्या हैं? What is the special feature of desert plant? Desert plants का क्या special features है जो उनको दूसरे plants से अलग बनाता है? Write down the functions of stem. Stem का क्या function था? वो क्या help कर रही थी? ये आपको लिखना है. Okay? And then we have कॉम्पिटेंसी असेसमेंट. बच्चे जो आप अपनी टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, इवन अपने फ्रेंड्स की हेल्प से भी कर सकते हैं. ठीक है, तो चैप्टर पढ़ लिया है हमने, समझ आया है? पक्का? ओके, वेरी गुड. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय.